योगी जिंदगी बेटा ये गुड़ना है आगे ही आगे बस बढ़ते हैं जाना तुझे पीछे का छोड़ पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का कब रह जाए वो जो तुझे कोसता था नो बॉल पे भी मार रोहित जैसा छक्का। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। ये आसमान तेरा है तुझे उड़ना है मीठी होगी जिंदगी बेटा ये गुड़ना है आगे ही आगे बस बढ़ते हैं जाना तुझे पीछे का छोड़ पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का कब रह जाए वो जो तुझे कोसता था नो बॉल पे भी मार रोहित जैसा छक्का। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। ये आसमान तेरा है तुझे उड़ना है मीठी होगी जिंदगी बेटा ये गुड़ना है आगे ही आगे बस बढ़ते हैं जाना तुझे पीछे का छोड़ पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का कब रह जाए वो जो तुझे कोसता था नो बॉल पे भी मार रोहित जैसा छक्का। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। ये आसमान तेरा है तुझे उड़ना है मीठी होगी जिंदगी बेटा ये गुड़ना है आगे ही आगे बस बढ़ते हैं जाना तुझे पीछे का छोड़ पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का कब रह जाए वो जो तुझे कोसता था नो बॉल पे भी मार रोहित जैसा छक्का। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। ये आसमान तेरा है तुझे उड़ना है मीठी होगी जिंदगी बेटा ये गुड़ना है आगे ही आगे बस बढ़ते हैं जाना तुझे पीछे का छोड़ पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का कब रह जाए वो जो तुझे कोसता था नो बॉल पे भी मार रोहित जैसा छक्का। करियर विले है तो सिलेक्शन पक्का तू रुकी हुई सफलता की गाड़ी को दे धक्का। ये आसमान तेरा है तुझे उड़ना है मीठी होगी जिंदगी बेटा ये गुड़ना है आगे ही आगे बस बढ़ते हैं जाना तुझे पीछे का छोड़ पीछे नहीं तुझे मुड़ना है। करियर Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Preet, Dinesh, Aradhya, Suresh, Deepak. Good afternoon, good afternoon. ये आसमां तेरा है हाँ जी। तो भाई करियर विल का रैप सॉन्ग आप लोग सुन रहे थे शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है। सर जी प्रणाम। रैंकिंग में पंक्ति में आगे का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि हम लोग पढ़ रहे थे भाई क्लॉक चैप्टर, है ना। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लॉक यानी कि घड़ी, है ना। क्लॉक यानी कि घड़ी। तो हम लोगों ने घड़ी देखना सीखा है। और अगर हम बात करें क्लॉक चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले रिलेटेड टू इमेज, हमने इमेज वाले ढेर सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। इमेज वाले हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। इमेज के बाद हम लोगों ने एंगल वाले क्वेश्चन किए, एंगल के बाद हम लोगों ने टाइम वाले क्वेश्चन किए, एंगल से टाइम निकालना सीखा हमने। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, फिर स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन किए, फिर हम लोगों ने क्लॉक एरर भी पढ़ा। और आज हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। और आज के बाद फिर जो अगला पार्ट है मिसलेनियस का, ये आप लोगों को कहाँ से करना है? ये आप लोगों को करना है यूट्यूब चैनल से, है ना। मेरे यूट्यूब चैनल पर जब आप जाओगे तो वहां पे जो क्लॉक की क्लास पड़ी हुई है, वहां से आपको इस लेक्चर को देखना है, ठीक है। आज बेटा लास्ट डे है क्लॉक चैप्टर का, आज हम क्लॉक चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो बेटा क्लॉक में हम दो टाइप के एरर के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। टाइप 1 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता था, जो कि 65 से 5/11 से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो उस दिए गए समय को इसमें से घटाकर हम इसी में भाग कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। ये था टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या था कि घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होगी, तो हमें बताना है घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं,
ठीक है। हाँ जी, ये दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब हम चलते हैं तीसरी टाइप के एरर के क्वेश्चन पर। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर हाँ, कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइप थर्ड एरर का क्वेश्चन है। 1 2 तो हम कर चुके हैं, अब हम चलते हैं टाइप थर्ड पर। ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करो। पहले तो आप ये देखो ये क्वेश्चन आप लोगों से कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बनाना। पहले तो आप ये देखो कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सर कल सर ट्यूसडे था, तो 10 दिन बाद क्या आएगा? बेटा कल ट्यूसडे था तो आज क्या है? आज वेंसडे होगा। आज वेंसडे होगा तो 10 दिन में 3 और डे होते हैं, वेंसडे में +3 कर दो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है। हाँ जी। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि बेसिकली ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है क्या, पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है। हाँ जी। एक घड़ी, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उस क्वेश्चन में ना दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता था। वो समय, वो जो दोनों सुइयों के मिलने का समय है या तो 65/5/11 से ज्यादा होगा या कम होगा। पहला तो ये क्वेश्चन था, है ना। तो हम क्या करते थे, 65/5/11 में से दिए गए समय को घटा देते थे और उसी में भाग कर देते थे। पहला टाइप तो ये था। दूसरा टाइप था घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है। ये है तीसरा टाइप। अब इस टाइप को पहले बहुत अच्छे से समझो बेटा, ठीक है। हाँ जी, तब मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कम होगा। देखो एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है। एक घड़ी है जो कि हर 24 घंटे में ना 1 घंटे तेज हो रही है। सही है, हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। भाई उसको रविवार शाम को 6 बजे सही कर लो। एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, उसे रविवार शाम को 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। देखो एक घड़ी है जिसको रविवार शाम को 6 बजे सही किया गया, रविवार शाम को 6 बजे सही किया गया। ठीक है, एक घड़ी है जिसमें हमने ना संडे शाम के 6 बजा दिए। एक घड़ी में हमने संडे शाम के 6 बजा दिए। लेकिन ये जो घड़ी है ना बेटा, ये घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। ये घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। बट इसमें अभी हमने रविवार शाम के 6 बजे इसको सही कर दिया, यानी कि इस घड़ी को मैंने सही समय से मैच करा दिया। अब जब आप इस घड़ी को दोबारा देखोगे कभी भी, ये घड़ी गलत समय दिखाएगी, क्योंकि ये घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। जब दोबारा इस घड़ी को देखा गया तो इस घड़ी में मंगलवार की रात 8 बजे थे। इस घड़ी में मंगलवार की रात 8 बजे थे। तो हमें बताना है सही समय क्या होगा। और जाहिर सी बात है जो सही समय होगा, जो सही समय होगा वो मंगलवार के रात 8 बजे से कम होगा। क्योंकि ये जो मंगलवार के रात 8 बजे है ना, ये उस घड़ी में बजे हैं जो घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। इसका मतलब जो है वो सही समय जो होगा वो इस खराब समय से कम होगा 100%। पहले तो ये बताओ इतनी सी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि ये जो समय दे रखा है ये उस घड़ी का समय है जो घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। अच्छा ये बताओ घड़ी कुल कितने घंटे चली? ये जो घड़ी चली है बेटा, ये चली है टोटल 50 घंटे। आप ये बता सकते हो ये 50 घंटे कौन सी घड़ी चली है? ये 50 घंटे सही घड़ी चली है या गलत घड़ी चली है, ये बता दो बस। ये जो 50 घंटे चले गए हैं ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये जो 50 घंटे चले गए हैं ना, ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत। तो बेटा ये जो टाइप थर्ड का क्वेश्चन होगा ना, टाइप थर्ड के क्वेश्चन में पता है क्या होगा? टाइप थर्ड के क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होगा।
टाइप थर्ड के क्वेश्चन में ना राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होगा, है ना, राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होगा। टाइप थर्ड के क्वेश्चन में क्या दिया होगा, राइट और रॉन्ग का रिलेशन। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, इसका मतलब ये है सही घड़ी द्वारा चला गया समय कितना है, 24। तो गलत घड़ी कितना चलेगी ये बताओ। जब सही घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, तो सही घड़ी अगर 24 घंटे चलती है तो गलत चलती है इसका 1 घंटे एक्स्ट्रा, तो गलत घड़ी चलती है बेटा 25 घंटे। अगर सही 24 चलती है, अगर सही 24 चलती है तो गलत 1 घंटे फालतू चलती है, तो गलत चलती है बेटा 25। गलत कितना चलती है, गलत 25 चलती है। यानी कि सही घड़ी जब 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी चलती है 25 घंटे। ठीक है, समझ रहे हो, गलत घड़ी कितना चलती है, गलत घड़ी 25 घंटे चलती है। ठीक, अब ये बताओ ये जो 50 घंटे चले गए हैं ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं, इनमें से किसी एक के द्वारा 50 घंटे चले गए हैं। सर ये 50 घंटे चले गए हैं गलत घड़ी द्वारा, तो हम इस इक्वेशन को पलट के लिख देंगे। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रॉन्ग और राइट। हम लिख सकते हैं कि गलत घड़ी अगर 25 घंटे चलती है, अगर गलत घड़ी 25 घंटे चलती है तो सही कितना चलती है, 24। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी चल रही है 50, तो बेटा सही कितना चलेगी, 24/25 × 50, यानी कि सही घड़ी कितना चलेगी, 48 घंटे। तो सही घड़ी 48 घंटे किसका चलेगी, संडे 6 PM का। तो संडे 6 PM में 48 घंटे जोड़ दो, संडे 6 PM में 48 घंटे जोड़ दो बेटा, तो 2 दिन जुड़ गए, मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे 6 PM हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ट्यूसडे 6 PM हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे 6 PM। अब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, अब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि घड़ी को मैंने रविवार शाम को 6 बजे सही किया, ठीक है, तो ठीक 48 घंटे बाद जब सही घड़ी 48 घंटे चलेगी तो बेटा गलत घड़ी में ना कितने बजे होंगे पता है, गलत घड़ी में बजे होंगे 8, 6 के 8 बजे होंगे। क्यों, क्योंकि जो गलत घड़ी है हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। भाई पहले 24 घंटे में वो 1 घंटे तेज हो गई, पहले 24 घंटे में वो 6 के 7 बजाएगी और अगले 24 घंटे में वो फिर से 1 घंटे तेज हो गई, यानी कि उसने बजा दिए 7 के 8। तो सही घड़ी में तो 6 बजे हैं, लेकिन गलत घड़ी कितना दिखा रही है, 8, क्योंकि गलत घड़ी 48 घंटे में 2 घंटे तेज हो गई। इस चीज को प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो टाइप थर्ड के क्वेश्चन में क्या दिया होगा बेटा, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन दी होगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उस राइट और रॉन्ग की इक्वेशन को लिख लेना। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। आपसे बेटा गलत समय देके सही समय भी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे सही समय देके गलत समय भी पूछ सकते हैं कि घड़ी 72 घंटे में कितना तेज होगी। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जब 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है तो 72 घंटे में 3 घंटे तेज हो जाएगी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसीलिए एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं आता, उल्टा क्वेश्चन आता है। वो गलत से सही का टाइम पूछते हैं, वो गलत से सही का टाइम पूछते हैं। तो उसके लिए हमें इक्वेशन को पलट के लिखना होगा। इसके लिए हमें पहले रॉन्ग लिखना होगा, फिर राइट लिखना होगा। तो रॉन्ग से राइट के रिलेशन हमें बनाना है। भाई जब घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है, इसका मतलब यह है कि सही घड़ी 24 चलती है तो गलत घड़ी चलती है 1 घंटा तेज, यानी कि टोटल 25। आराम से प्रैक्टिकली समझ लो इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज के साथ इस क्वेश्चन को मैच करा लो।
हाँ जी, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है बस। ये है टाइप थर्ड का क्वेश्चन जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होगा। इस क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे से समझोगे जब आप अगला क्वेश्चन करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो और सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा, घड़ी जो सही की गई थी, एक बच्चा कह रहा है कि सर संडे शाम को सही कर दी तो देखो बेटा, घड़ी सही करने का मतलब है कि उस घड़ी में मैंने 6 बजा दिए। उस घड़ी को बेटा मैंने, उस घड़ी का जो टाइम है ना वो ओरिजिनल घड़ी के टाइम से मैंने मैच करा दिया। घड़ी को सही करने का मतलब नहीं है कि घड़ी परफेक्टली सही हो गई। उसका मतलब यह है कि घड़ी को मैंने उस टाइम से मैच करा दिया। समझ रहे हो? ओरिजिनल टाइम से। घड़ी तो खराब है ही, लेकिन घड़ी को मैंने ओरिजिनल टाइम से मैच करा दिया। पूछो भैया, जो भी डाउट हो, क्या दिक्कत है? चलिए 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 चलिए, कम ऑन, फटाफट से आंसर दो बेटा। तारीफ बाद में कर लेना हमारी, ठीक है? पहले क्वेश्चन का आंसर दे लो। A clock which gains 2 hours in every 12 hours is set right on Sunday 2 p.m. Then what will be the true time when the clock indicates 8 a.m.? देखो, पहले तो क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, ठीक है? एक घड़ी है जो कि हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है, यानी कि घड़ी क्या है हमारी? घड़ी हमारी फास्ट है। भाई हर 12 घंटे में एक्स्ट्रा चल रही है 2 घंटे, तो घड़ी हमारी फालतू चल रही है, तो घड़ी हमारी फास्ट है। लेकिन हमने क्या किया, उस घड़ी को रविवार दोपहर 2 बजे सही कर दिया। अब बेटा, घड़ी को सही करने का मतलब ये नहीं है कि घड़ी की दुकान पर जाके घड़ी को सही करा लाए। घड़ी को सही करने का मतलब है कि घड़ी का जो टाइम है ना, हमने वो टाइम एक्चुअल टाइम से मैच करा दिया। अब घड़ी तो खराब ही है तो खराब रहेगी, लेकिन घड़ी का जो समय था गलत, वो हमने चाबी घुमा के सही कर दिया फिलहाल उस समय के लिए। तो हमने क्या किया, रविवार दोपहर को 2 बजे, रविवार दोपहर को 2 बजे उसको सही समय से मैच करा दिया।
तब उस समय सही सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात के 8। अच्छा, घड़ी जो समय दिखा रही है वो ऑब्वियस सी बात है गलत समय दिखाएगी, क्योंकि ये समय उस घड़ी का है जो हर 12 घंटे में 2 घंटे फालतू चल रही है। आप ये बताओ, संडे 2 PM से ट्यूसडे 8 PM टोटल कितने घंटे होते हैं? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, तो 48 घंटे तो ये हो गए हैं। 48 घंटे बाद हम ट्यूसडे 2 PM पे पहुंचेंगे, लेकिन हमें 8 PM पहुंचना है, 6 घंटे और चलने हैं। 48 और 6 तो टोटल 54 घंटे हैं। अब ये जो 54 घंटे हैं बेटा, ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये सही घड़ी द्वारा चले गए हैं या गलत? सर ऑब्वियस सी बात है गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं 54 घंटे। अब हमें वो 54 है या कुछ और है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, तो 48 तो ये हो गए, 2 और 6 48 और 6 54, 54 ही घंटे। यार कुछ गड़बड़ हो रही है। उसको रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखाएगी। एक्चुअली ये मंगलवार के रात के 8 नहीं है, ये सुबह के 8 है, सुबह के 8। इसका मतलब ये है संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 घंटे तो ये हो गए। लेकिन बेटा ये ट्यूसडे 8 AM मतलब सुबह 8 बजे ही रुक गए, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे रुकने का मतलब है 6 घंटे पहले ही रुक गए। तो 48 में से 6 माइनस कर दो, 42 घंटे। तो बेटा टोटल 42 घंटे आएंगे, ना कि 54। हाँ, रात के 8 पे पहुंचते तो 54 आते, लेकिन हम सुबह के 8 पर ही रुक गए तो 42 घंटे होंगे। अब टाइप थर्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इसमें बस रॉन्ग और राइट का रिलेशन बना लो, रॉन्ग और राइट का रिलेशन, क्योंकि हमसे गलत समय दिया हुआ है, सही समय पूछा है, तो जो समय पूछते हैं ना उसको हम राइट हैंड साइड पे लिख लेंगे, जो समय पूछा जाता है। तो बेटा घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा चलती है। इसका मतलब ये है कि जब सही घड़ी 12 घंटे चलती है, जब सही घड़ी 12 घंटे चलती है तो गलत चलती है 2 घंटे फालतू, यानी कि गलत कितना चलती है? 14 घंटे। तो बेटा इक्वेशन क्या बनी? तो जब गलत घड़ी 14 घंटे चलती है तो सही कितना चलती है? 12। अब गलत घड़ी में कितना चला? 42। तो जब गलत घड़ी 42 घंटे चलेगी तो सही कितना चलेगी? 12/14 गुणा 42, यानी कि 36 घंटे। तो जो सही घड़ी है ना वो सिर्फ 36 घंटे चलेगी। किसके 36 घंटे चलेगी? संडे 2 PM के। इसमें 36 घंटे जोड़ दो बेटा। इसमें 36 घंटे जोड़ोगे कैसे? 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, 24 और 12 और जोड़ दो तो दोपहर के 2 में, मंडे के दोपहर के 2 में ट्यूसडे के रात के 2 बजेंगे। ट्यूसडे के रात के 2, तो रात के 2 बजे होंगे और घड़ी दिखा रही होगी सुबह के 8। तो घड़ी तो तुम्हें सुबह के 8 बोल के जगा देगी, लेकिन एक्चुअल में बजा होगा रात का 2। ठीक है, हाँ जी, एक्चुअल में बजा होगा रात का 2। समझिए बाबू। तो ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है, जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन दिया होता है। चलिए, अच्छा अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसमें जो कैलकुलेशन हो रही है ना आपकी, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाए। ये मिनट, घंटे के साथ साथ मिनट में भी आंसर आ सकता है, घंटे के साथ साथ मिनट में भी आंसर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाए। ठीक है, हाँ जी। क्रिटिकल विट्रिकल रीजनिंग बेटा कुछ नहीं होता। जो रीजनिंग आप पढ़ रहे हो उसी के अंदर सब कुछ आता है। रीजनिंग 2 ही होती है, वर्बल नॉन वर्बल। अब जो वर्बल वाला पार्ट है ना उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। हम लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे शब्द यूज कर देते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो क्रिटिकल रीजनिंग को एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हो आप। जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो। 14 घंटे कहाँ से आया? अबे यार, घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे फालतू चल रही है। तो इसका मतलब जब सही घड़ी 12 घंटे चल रही है तो गलत घड़ी कितना चलेगी? 2 घंटे एक्स्ट्रा, यानी कि तो गलत घड़ी 14 घंटे नहीं चलेगी। ये बताओ, जब सही घड़ी 12 घंटे चल रही है तो गलत तो 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही है ना। तो 12 और 2 14 चल गई ना गलत घड़ी। तुम सुन ही नहीं रहे हो, हैं? अपनी धुन में लगे हुए हो। चलिए, तो बेटा यहाँ आप एक काम करो, पहले तो ये बताओ पूछा क्या है। हमसे पूछा है उस समय सही समय क्या होगा। तो जब सही समय पूछा है ना तो जो इक्वेशन बनाओगे ना, ये इक्वेशन बनाओगे रॉन्ग से राइट की।
जब सही समय पूछा है। घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है। इसका मतलब जब सही घड़ी 24 चलती है तो गलत घड़ी चलती है 1 घंटा धीमे, यानी कि गलत घड़ी 23 घंटा चलती है। पहले तो ये बताओ, ये इक्वेशन समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये इक्वेशन समझ आ रही है कि नहीं? घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि जब सही घड़ी 24 चलती है तो गलत सिर्फ 23 घंटे ही चलती है। इसको हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि जब गलत 23 चलती है तो सही चलती है 24। अब हमने क्या किया, रविवार शाम को 6 बजे उस घड़ी को सही समय से मैच करा दिया, लेकिन जब दोबारा हमने देखा तो जो भी घड़ी समय दिखाएगी वो गलत दिखाएगी। तो घड़ी दिखा रही थी मंगलवार को दोपहर 4 बजे। तो बेटा टोटल कितने हो गए? ये संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 48 माइनस 2, 46 घंटे हो गए। तो ये 46 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। ठीक है, तो जब गलत घड़ी 46 घंटे चलेगी तो सही कितना चलेगी? 24/23 गुणा 46, यानी कि 48 घंटे। तो बेटा सही घड़ी 48 घंटे चलेगी, किसके 48 घंटे चलेगी? संडे 6 PM के। तो जब इसमें 48 घंटे जोड़ दोगे तुम, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, तो मंगलवार के शाम के 6 बजे होंगे। जबकि घड़ी दिखा रही थी मंगलवार के शाम के 4। घड़ी दिखा रही है मंगलवार के शाम के 4, बट एक्चुअल जो समय होगा वो मंगलवार के शाम के 6 बजे होंगे, क्योंकि घड़ी इस बार धीमी होती जा रही थी। घड़ी इस बार धीमी होती जा रही थी। समझे बाबू कि नहीं समझे? हाँ, समझ गए ना? क्यों भाई? हाँ। हम्म। हाँ, चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछता हूं कि हर एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे पीछे जा रही है। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे धीमी हो रही है, 2 घंटे धीमी हो जाती है। हर 12 घंटे में हर 12 घंटे में 2 घंटे धीमी हो जाती है। ठीक है बाबू? हाँ जी, हर 12 घंटे में 2 घंटे धीमी हो जाती है। हो रही है धीमी, हो रही है। इस घड़ी को इस घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे मैंने सही किया। ठीक है, इस घड़ी को रविवार सुबह 8 बजे मैंने सही किया। इस घड़ी को जब दोबारा देखा गया तो इस घड़ी में बजे थे मंगलवार के सुबह 8। तो बताओ उस समय सही समय क्या होगा? उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखाएगी तो इस समय सही समय क्या है? चलिए, 6 कैसे हो रहा है सर? 6 कैसे हो रहा है? 6? क्या 6? कौन सा 6? अबे संडे 6 PM में 48 घंटे जोड़ोगे तो ट्यूसडे 6 PM होंगे ना। तो जो सही समय होगा वो गलत समय से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि इस बार घड़ी हमारी धीमी होती जा रही थी। इस बार घड़ी हमारी धीमी होती जा रही थी। 48 ही 46 ही तो होगा बेटा। देखो, जब गलत घड़ी 23 चलती है तो सही 24 चलती है। तो गलत जब 46 चलेगी तो सही कितना चलेगी? 24/23 गुणा 46, तो 23 दूनी 46, 24 दूनी 48। समझ रहे हो? रॉन्ग से राइट। जब सही घड़ी चलती है 12 घंटे तो गलत घड़ी 2 घंटे पीछे हो जाती है, यानी कि 12 माइनस 2, 10 घंटे। चलो, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। संडे 8 AM से ट्यूसडे 8 AM 48, ये 48 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? गलत। तो जब गलत घड़ी 48 चलेगी तो सही कितने घंटे चलेगी ये बताओ। अब चलो, ये सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट से। ये सॉल्व करके मुझे बताओ जल्दी से।
हो सकता है इस बार आंसर मिनट में भी आ जाए, समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि परफेक्ट आंसर आए, मिनट में भी आ सकता है आंसर। तो मैं उम्मीद करता बेटा 50 नहीं है, 48 घंटे हैं, 48 घंटे। चलिए 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 चलिए, तो आएगा आंसर 12/10, 12/10 गुणा 48, है ना? तो ये कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करोगे सर? 2×5 = 10, 2×6 = 12, तो 6, या फिर एक काम करो, हाँ 2×5 = 2, 6×8 = 48, 6×8 = 48, हासुल लगे 4, 6×6 = 24 और 4 = 28, 288/5 घंटे। ये आ गया 55, 55 बचे 3, 55 बचे 3, 5×7 = 35, 5×7 = 35 बचे 3, तो 57 से ही 3 बजे 5 घंटे। अच्छा 57, ये जो आया है 57 घंटे प्लस 3/5 घंटों को, 3/5 घंटों को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12×5 = 60, 12×3 = 36, तो 57 घंटे, 12, 12×5 = 60, 12×3 = 36, 57 घंटे 36 मिनट आंसर आ गया। तो सही जो घड़ी चलेगी वो चलेगी 57 घंटे 36 मिनट। सही घड़ी जो चलेगी वो चलेगी बेटा 57 घंटे 36 मिनट, 57 घंटे 36 मिनट। अब 57 घंटे 36 मिनट इसमें जोड़ दो, 57 घंटे 36 मिनट इसमें जोड़ दो, 57 घंटे 36 मिनट। अब कैसे जोड़ोगे 57 घंटे 36 मिनट इसमें? सर 24 दूनी 48, तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे 8 AM, 48 के बाद ट्यूसडे 8 AM, 48 के बाद 9 घंटे और जोड़ने हैं, तो ट्यूसडे 8 में 9 जोड़ोगे, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 17 का मतलब 5, तो ट्यूसडे 5 PM आ गया, ट्यूसडे 5 PM, 36 मिनट और है, तो ट्यूसडे 5:36 PM। तो हमारा आंसर आ गया ट्यूसडे 5:36 PM, ट्यूसडे 5:36 PM, ट्यूसडे 5:36 PM, ट्यूसडे 5:36 PM। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। भाई संडे 8 AM में पहले 48 घंटे जोड़े, तो ट्यूसडे 8 AM, 48 के बाद 9 घंटे और जोड़ेंगे, तभी तो टोटल 57 घंटे बनेंगे। तो सुबह के 8 में 9 घंटे जोड़ोगे तो 9 और 8 17, 17 का मतलब 5, तो ट्यूसडे 5 PM, 36 मिनट और है, 36 मिनट और है, समझे? तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे 5:36 PM इज द राइट आंसर, ट्यूसडे 5:36 PM इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। समझे? तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाए, आंसर हमारा मिनट में भी जा सकता है, आंसर हमारा मिनट में भी जा सकता है। चलिए अब मैं आपको एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्लॉक एरर का भी क्वेश्चन नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। अब आप 4 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हो जो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझ लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझो। एट वॉट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? अच्छा ये बताओ आप सोच समझ के, 4 और 5 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, तो 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर हो। ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर हो, लेकिन समय होना चाहिए 4 और 5 बजे के बीच का? बेटा अगर समय 4 और 5 बजे के बीच का है
तो 100% जो छोटी सुई है वो 4 और 5 के बीच में होगी। अगर दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर है तो बड़ी सुई भी यही होगी। तो बेटा ये एक ऐसी सिचुएशन है जब 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा तब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन सिंपल ये है कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री कब बना। तो 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 120 प्लस माइनस A2 की वैल्यू 0। तो 240/11, 11 दूनी 22, 11 21 सही 9/11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। 4:21 सही 5/11 पर 4:21 सही 5/11 पर दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। लेकिन बेटा ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा, ये वाला ऑप्शन दे ही नहीं रखा। इसका मतलब ये है कहीं ऐसा तो नहीं कि सर कोई एक और आंसर निकले इसका, कोई एक और ऐसी सिचुएशन है बेटा जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। सर एक सिचुएशन और है जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी, और वो सिचुएशन है भाई छोटी सुई तो डेफिनेटली 4 और 5 के बीच में है। अच्छा, अब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर तब होगी जब सेकंड सिचुएशन ये है कि एक सुई 5 से जितना पीछे है, एक सुई 5 से जितना पीछे है, दूसरी सुई 5 से उतना ही आगे है। तो ये सेकंड सिचुएशन है जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। ये पहली सिचुएशन है जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर है, और ये सेकंड सिचुएशन है जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होगी। लेकिन दिक्कत ये है सर यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री का एंगल है, तो ये आंसर निकालना बेहद आसान है। बट ये जो एंगल है ये हमें पता नहीं कि ये कितने डिग्री का एंगल है। अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं, बट ये एंगल हमें पता ही नहीं है कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो इसीलिए ये आंसर कैसे निकलेगा। तो बेटा इस आंसर को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है, इस आंसर को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है 2/13 30 प्लस एंगल, 2/13 30 प्लस एंगल। और बेटा एंगल उस नंबर का है जिस नंबर से दूरी पूछी है। एंगल उतने बजे निकालो जितने बजे की जिस नंबर से दूरी पूछी है। जैसे संख्या 5 से दूरी पूछी है, संख्या 5 से, तो बेटा संख्या 5 का एंगल कितना है ये बताओ। ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है। आप भूल गए 30h, 5 गुणा 30, 5×3 = 15, 150 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि 2/13 गुणा 180, इसका मतलब है 360/13, और 360/13 का मतलब हो गया कि 13 दूनी 26 बचा 10, 13 7 91, 27 सही 9/13। तो दूसरा जो आंसर आएगा वो आएगा 4:27 सही 9/13, 4:27 सही 9/13। तो ये दो ऐसे सिचुएशन है जब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से जब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये पहला तो हमें निकालना आता है, ये तो हमें निकालना आता है, लेकिन ये हमें निकालना नहीं आता क्योंकि इसमें हमें एंगल नहीं पता ये कितना एंगल है। तो इसीलिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है ये। यहाँ पर जो एंगल रखेंगे हम उस नंबर का एंगल रखेंगे जिस नंबर से दूरी हमसे पूछी गई होगी। यहाँ पर एंगल उस नंबर का होगा जिस नंबर से हमसे दूरी पूछी गई होगी, जिस नंबर से हमसे दूरी पूछी गई होगी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं। पहला आंसर तो आप दे सकते थे, लेकिन आप चाहकर भी दूसरा आंसर नहीं दे सकते। पहला आंसर तो आप दे सकते हो, लेकिन चाहकर भी दूसरा आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए सेकंड आंसर निकालने की ये डायरेक्ट ट्रिक है। इसीलिए सेकंड आंसर निकालने की ये डायरेक्ट ट्रिक है, समझे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसमें हम बुक से करने पर करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्यों सर। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था बेटा, आप निकालो, फ्राइडे ही आंसर आएगा और फ्राइडे ही आंसर दे रखा होगा। ठीक है, हाँ जी। इसी बात पर हाँ, पानी पी लो बेटा, हाँ गर्मी बहुत है। ठीक है, अब एक काम करो, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ।
एक तो ये आंसर निकाल के दिखाओ मुझे, दूसरा ये आंसर निकाल के दिखाओ मुझे, ये कितने बजे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज दी गई है कि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, यानी कि दोनों सुइयों की दूरी संख्या 3 से बराबर है, लेकिन ये समय है 2 बजकर कुछ मिनट और ये भी समय है 2 बज के कुछ मिनट। ये भी आंसर निकाल के दिखाओ। इन दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बना है, लेकिन इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये दोनों आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। ये दोनों आंसर मुझे कैलकुलेट करके बताओ। बेटा अगर इसके डेरिवेशन में जाओगे ना, ये फॉर्मूला निकला कहाँ से है, तो मेरी पूरी एक रात लगी थी इस फॉर्मूले को बनाने में, और ये 2 पेज का डेरिवेशन है। ठीक है, 2 पेज का मैंने डेरिवेशन मतलब 2 पेज मैंने भरे थे, तब जाकर मैं डायरेक्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा था। ठीक है, तो पूरी एक रात मैंने दी थी इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, और ये मेरा ही बनाया गया फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ जी, मेरा खुद का जी। 150 आ गया बेटा, जिस जिस नंबर से दूरी पूछी जाती है उस नंबर का एंगल। जैसे नंबर 3 से दूरी पूछी जा रही है तो इसमें 3 का एंगल लगा देना, समझ रहे हो। हाँ जी, जिस नंबर से दूरी पूछी जाती है उस नंबर का एंगल हमें लगाना है। जिस नंबर से दूरी, हाँ 2/13 है बेटा, 2/11 नहीं है। इसमें 2/13 चलेगा, बस इतना याद रखना। इसमें तो 2/11 है, इसमें चलेगा 2/13। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बट इसमें चलेगा 2/13 30 प्लस एंगल। एंगल उस नंबर का जिस नंबर से दूरी पूछी गई है। ठीक है, तो 2/11 A1 की वैल्यू क्या है बेटा, A1 की वैल्यू है 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। A1 की वैल्यू ठीक 2 बजे जितना कोण बना, ठीक 2 बजे, 2 तिया 6 60 प्लस माइनस 0, यानी कि 120/11, 11 एकम 11, ना जाने का 0, 10 सही 10/11। आंसर आ गया बेटा 2:10 सही 10/11 मिनट। 2:10 सही 10/11 मिनट, 2:10 सही 10/11 मिनट। लेकिन ये वाला आंसर कैसे दोगे जब हमें इनके बीच का एंगल ही नहीं पता। बट इस संख्या से दोनों बराबर की दूरी पर हैं दोनों सुइयां, तो 2/13 30 प्लस एंगल। एंगल क्या, जिस नंबर से दूरी पूछी है, 3 × 30, जिस नंबर से दूरी पूछी, यानी कि ठीक 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90। 90 30 120, 240/13, 13 दूनी 26 नहीं आएगा बेटा, 13 एकम 13, बचा कितना, 11, 110। 13 अट्ठे 104, 18 सही 6/13। तो ये आंसर आ जाएगा 2:18 सही 6/13 मिनट। वैसे देखो बेटा, ये जो समय है ये 15 और 20 मिनट के बीच का ही समय है। ये जो समय है ये 15 और 20 मिनट के बीच का ही समय है, और ये भी समय 15 और 20 मिनट के बीच का है। ये समय बेटा 10 और 15 मिनट के बीच का है, तो ये समय 10 और 15 मिनट के बीच का ही है। ये समय 10 और 15 मिनट के बीच का ही है, समझे। हाँ जी, तो ये एक स्पेशल केस है। ये एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों सुइयों की दूरी किसी पर्टिकुलर संख्या से बराबर होती हैं। तो इस स्पेशल केस को इस ट्रिक से हमें सॉल्व करना है, समझे। ये तो पहले से पता है हमें, ये नई ट्रिक सीखी है। जब दोनों सुइयों की दूरी किसी पर्टिकुलर संख्या से बराबर हो और ये वाला केस हो कि एक पीछे है एक आगे है। ठीक है, हाँ जी बेटा, किसी भी एंगल का, किसी भी नंबर का जब कोण निकालते थे 30 का गुणा नहीं कर देते। ठीक 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 3 × 30 90 डिग्री। ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 2 × 30 60 डिग्री। 30H भूल गए, 30 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ये तो चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भूल कैसे गए आप 2 दिनों में, 2 दिनों में इतनी मेमोरी आपकी वीक है। चलिए, इसके बाद अब हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, और ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। हालांकि ये तीनों क्वेश्चन देखो एग्जाम में कभी आए नहीं है, मतलब एग्जाम में आया भी है तो बहुत रेयरली आया है, और वो भी बहुत पहले कभी आया था। ठीक है, बट फिर भी ये तीनों ही क्वेश्चन मुझे आप लोगों को कराने पड़ेंगे।
पता चले, क्योंकि इन क्वेश्चन को आपने कहीं देखा तो आप कहोगे कि पीयूष सर ने तो हमें ये पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए तीनों क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, मेरे YouTube चैनल पे जो क्लॉक की वीडियो है वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें वो घंटी वाले क्वेश्चन भी हैं, ये वाले क्वेश्चन भी हैं कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पर 20 मिनट पहले पहुंच कर पाता है कि जो सही है ना, एक व्यक्ति बस स्टैंड पर है ना 20 मिनट जल्दी आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट देरी से पहुंचता है और पाता है कि 10:11 हो रहे हैं, तो बताओ बस कितने बजे निकली। ये वाले क्वेश्चन और घंटी वाले क्वेश्चन ये मेरे YouTube चैनल पे मिलेंगे आपको उस वीडियो में, तो आप वहां से वो वीडियो जरूर देखें। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है 12, 13, 14, जो अगर मैं बी फ्रैंक आपको बताऊं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना। हाँ जी, अगर हम सच बताएं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार तो इन क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। मान लो गलती से कभी आ गए तो क्या करोगे। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है, मैं तीनों है ना तीनों क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। इस इंफॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन बनते हैं और वो तीनों ही क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, बैंक में तो बेटा क्लॉक चैप्टर है ही नहीं, कैलेंडर क्लॉक ये बैंक में है भी नहीं, सिलेबस में नहीं है बैंक में। बैंक का सिलेबस तो मैं पता नहीं है, सिर्फ 19 ही तो चैप्टर है बैंक के सिलेबस में, जबकि हम पढ़ते हैं 46 चैप्टर रीजनिंग में, बैंक में सिर्फ 19 चैप्टर है। अच्छा, बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम्स है ना, सब में 46 के 46 चैप्टर आते हैं सभी में। ये क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच घर से निकला। देखो ये जो समय है ये 2 और 3 के बीच का ही है, क्यों भाई। एक व्यक्ति 2 और 3 के बीच अपने घर से निकला और 5 और 6 के बीच घर लौट कर आया, तो उसने क्या पाया कि पहले जहां छोटी सुई थी वहां तो बड़ी सुई आ गई, और जहां बड़ी सुई थी वहां छोटी सुई आ गई। समझ रहे हो, एक व्यक्ति अपने घर से 2 और 3 बजे के बीच में निकलेगा, अगर मान लो ये फिगर ना दिया होता तो तुम इस फिगर को कैसे बनाते। जैसे एक व्यक्ति 2 और 3 बजे अपने घर से निकला, तो जब अपने घर से 2 और 3 के बीच में निकलेगा तो जाहिर सी बात है जो भी समय होगा वो 2 बजकर कुछ मिनट होगा। एक व्यक्ति 2 और 3 के बीच अपने जब घर से निकलेगा तो जो भी समय होगा वो 2 बजकर कुछ मिनट होगा, जो भी समय होगा वो 2 बजकर कुछ मिनट होगा। एक व्यक्ति जब अपने घर से 2 और 3 बजे के बीच में निकलेगा तो जो भी समय होगा वो 2 बजकर कुछ मिनट होगा, वो 2 बजकर कुछ मिनट होगा। तो जाहिर सी बात है 2 बजकर कुछ मिनट पर वो अपने घर से निकला, तो छोटी सुई बेटा 2 और 3 के बीच में है ना। हाँ जी। अच्छा, और जब लौट कर आया तो बजे थे 5 और 6 के बीच, तो इसका मतलब अब जब घर लौट कर आया तो छोटी सुई 5 और 6 के बीच में थी, क्योंकि वो 5 और 6 बजे के बीच लौट कर आया। तब उसने क्या पाया कि जहां पहले छोटी सुई थी वहां अब बड़ी सुई आ गई, तो यानी कि बड़ी सुई आ गई 2 और 3 के बीच में, और जहां पहले बड़ी सुई थी वहां छोटी सुई आ गई, तो छोटी सुई ने किसकी जगह ली थी, बड़ी सुई की जगह ली थी। इसका मतलब बड़ी सुई पहले यहाँ थी तभी तो उसकी जगह छोटी सुई आई, और छोटी सुई यहाँ थी तो उसकी जगह बड़ी सुई। इसका मतलब है व्यक्ति घर से कब निकला, 2 बजकर व्यक्ति अपने घर से कब निकला, 2 बजकर 25 और 30 मिनट के बीच में। व्यक्ति अपने घर लौटकर कब आया, 5 बजकर 10 और 15 मिनट के बीच में। व्यक्ति अपने घर से कब निकला, व्यक्ति अपने घर से निकला 2 बजकर व्यक्ति अपने
व्यक्ति अपने घर से कब निकला ये बताओ। व्यक्ति अपने घर से कब निकला? व्यक्ति अपने घर से निकला दो बे व्यक्ति अपने घर से निकला व्यक्ति अपने घर से निकला 2:25 और 30 के बीच में और अपने घर लौटकर आया 10 और 15 के बीच में। और अप्रोक्सीमेट व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा? सर अप्रोक्सीमेट व्यक्ति करीबन 2:30 वो घर से निकला, है ना। अगर मान लो मैं 2:25 पे अपने घर से निकला मिनिमम, और वो मान लो 5:10 पे लौट कर आ गया, तो 2:25 से 5:10 में कितने घंटे होते हैं? 2:25 से 5:15 तक मानो, 2:25 से 5:15, तो 2:25 से 3:25, 3:25 से 4:25, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे। और 2 घंटे के बाद 35 और 15 कितने हो गए? 35 और 10 45। तो 2 घंटे 45 मिनट, मिनिमम 2 घंटे 45 मिनट से लेके 50 मिनट के बीच में। 2 घंटे 45 मिनट क्यों? अगर मैं 30 से मानूंगा तो 30 और 10 40, 40 से 50, 40 से 50 मिनट। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब एग्जाम में तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पूछा गया तो पूछा गया हो, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि व्यक्ति कितनी देर अपने घर से बाहर रहा, तो व्यक्ति रहा करीबन, आप अप्रोक्सीमेट आंसर बेटा बिना किसी फॉर्मूले के दे सकते हो। आप अप्रोक्सीमेट आंसर बिना किसी फॉर्मूले की मदद से दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? कि व्यक्ति कितनी देर अपने घर से बाहर रहा, करीबन 2 घंटे 40 से 50 मिनट। क्योंकि अगर आप इसका टाइम लो 2:30 और इसका लो 5:10, तो 2:30 से लेके 5:10 तक 40 मिनट होते हैं। इसका लो 2:25, इसका लो 2:15, तो 25 से 15 कितने और होते हैं? 10 मिनट और फालतू हो गए। तो जो भी मिनट होगा वो 40 और 50 मिनट के बीच में होगा। लेकिन दिक्कत ये है, ये चारों ही समय ऐसे हैं जो 2 घंटे 40 और 50 मिनट के बीच के हैं। इसीलिए हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। वरना हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे। यानी कि अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए जो इसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करे। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए। अप्रोक्सीमेट आंसर तो हम तीनों दे सकते हैं कि व्यक्ति कितनी देर घर से बाहर था, पहला क्वेश्चन। व्यक्ति कब अपने घर से निकला, दूसरा क्वेश्चन। व्यक्ति कब अपने घर पहुंचा, तीसरा क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेट आंसर तो हम बिना फॉर्मूले के दे सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट आंसर कैसे दें ये बताओ। तो भैया एग्जैक्ट आंसर के लिए लिख लो डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी। लिख लो, व्यक्ति करीबन अपने घर से कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा? 720/13 गुणा n। 720/13 720/13 720/13 गुणा n मिनट के लिए वो अपने घर से बाहर रहा। 720/13 गुणा n मिनट के लिए वो अपने घर से बाहर रहा। अब 720/13 गुणा n, तो मैं YouTube चैनल का नाम ही नहीं पता, तुम बेटा चुल्लू और पानी लो और उसको पी जाओ। 720/13 गुणा n। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है कि 2 बजे घर से निकला, करीबन 5 बजे घर लौट कर आया, तो 2 और 5 के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 और 5 के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 3 घंटे का अंतर है। तो जो n की वैल्यू आ गई वो 3 आ जाएगी। तो n की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी। n की वैल्यू लगभग 3 आ जाएगी, 3। तो कैलकुलेट करके बताओ 720/13 गुणा n से कितने मिनट निकलेंगे? जल्दी से बताओ बेटा। अगर ये सॉल्व करें 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, तो ये आ गया 3 0 या 0, 3 दूनी 6, 3 7 21/13 मिनट। ये आ जाएंगे 13 1 कम 13, ठीक है, बचे कितने? 8। 13 6 78, बचे कितने? 8। 13 6 78, बचे कितने? 2। 166 सही 2/13 मिनट।
166 का मतलब क्या होता है? 120 प्लस 46 से ही 2/13 मिनट। ठीक है बाबू। हाँ जी, 120 मिनट को हम बदल सकते हैं 2 घंटे में। 2 घंटे 46 सही 2/13 मिनट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 घंटे 46 मिनट। 2 घंटे 46 मिनट अप्रोक्सीमेट। और 2 घंटे 46 मिनट अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आएगा? इतना ही आएगा, 46.15। 2 घंटे 46.15 आ गया। हम्म। ठीक है बाबू, तो 46 ही आएगा ना? तेरे एकम 13 बचे 8, तेरे छिक 78 बचे 8, तेरे छिक 78 बचे 2/13। 120 46 सही है। तो बेटा ये डायरेक्ट ट्रिक है एग्जैक्ट आंसर निकालने की। 720/13 × n। व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा? जैसे मान लो एक व्यक्ति अपने घर से 1 और 2 के बीच में निकला और वो वापस लौट के आया शाम को 4 और 5 के, वापस लौट के आया 5 और 6 के बीच में। तो उसने पाया घड़ी और मिनट की सुई पलट चुकी थी। तो बताओ व्यक्ति कितनी देर घर से बाहर रहा? तो कैसे निकालोगे? 720/13। 720/13 × n। की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये कैलकुलेट कर 4 मिनट। ठीक है। हाँ जी, 4 मिनट। 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 13 मिनट। 13 दूनी 26। 13 दूनी 26 बचे 2। 13 दूनी 26 बचे 2। तेरे एकम 13 बचे 7/13 मिनट। और इसको घंटे में तोड़ लो बेटा फटाफट से।
हाँ जी, आ गया समझ बेटा। तो ये क्वेश्चन बेटा 3 टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला टाइप कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, अप्रोक्सीमेट आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो एग्जैक्ट आंसर के लिए इस फॉर्मूले पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप बिना किसी फॉर्मूले के दे सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है। हम्म। एक व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच घर से बाहर निकला। देखो वही क्वेश्चन है, 2 और 3 बजे के बीच घर से बाहर निकला, तो जो छोटी सुई होगी वो डेफिनेटली 2 और 3 बजे के बीच में होगी। वो छोटी जो सुई जो होगी वो कहाँ होगी? छोटी सुई 2 और 3 बजे के बीच में होगी। जब 2 और 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलेगा तो छोटी सुई 2 और 3 बजे के बीच में होगी डेफिनेटली। छोटी सुई 2 और 3 बजे के बीच में होगी। हाँ जी, बिल्कुल है 2 और 3 बजे के बीच में। अच्छा, घर लौट कर कब आया वो? घर लौट कर आया 5 और 6 बजे के बीच में। मेरे ख्याल से तो वही पुराना वाला क्वेश्चन है कि घर 5 और 6 बजे के बीच में लौट कर आया। तो इस समय जो छोटी सुई कहाँ होगी? इस समय छोटी सुई होगी 5 और 6 के बीच में, क्योंकि वो 5 और 6 के बीच में लौट के आया तो छोटी सुई 5 और 6 के बीच में होगी। तब उसने क्या पाया कि छोटी और बड़ी सुई आपस में अपना स्थान बदल लेती है, यानी कि जहां पहले छोटी सुई थी वहां तो बड़ी सुई आ गई, और जहां पहले अब छोटी सुई है वहां पहले बड़ी सुई रहा होगी। तो व्यक्ति 2 बजकर 25 और 30 मिनट के बीच में तो घर से निकला, 25 और 30 मिनट के बीच में घर से निकला, और 5 बजकर 10 और 15 मिनट के बीच में लौट कर आया, और अप्रोक्सीमेट 2 घंटे 40 से 50 मिनट के लिए बाहर रहा। अब ये वाला जो आंसर है, ये वाला आंसर हम दे सकते हैं डायरेक्ट। कैसे दे सकते हैं? 360/13 गुणा एन से, 720/13 गुणा एन से, 720/13 गुणा एन से। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ो। इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है ये बताओ। इस बार क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्ति अपने घर से कब निकला था, यानी कि 2 बजकर 25 मिनट पे तो नहीं निकला था, 2 बज के 25 में तो नहीं निकला था। अच्छा, इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट आंसर आ नहीं सकता, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि ये खतरनाक सा क्वेश्चन है, तो इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। तो अगर हम तुक्का लगाएं तो हम तुक्का लगा के ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी ये समय 25 और 30 मिनट के बीच का ही है ना। लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकते, इस रीजन से हमने ऑप्शन बी को तुक्का लगा के सही कर दिया। लेकिन बेटा इसका अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालोगे? तो आंसर आएगा बेटा 2 बजकर कुछ मिनट पर, 2 बजकर कितने मिनट पर, तो एग्जैक्ट कितने मिनट पे निकला उसकी डायरेक्ट ट्रिक है 60 उसकी डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं बेटा, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट कितने मिनट पर घर से निकला, 60/143, 12H2 + H1, 12H2 + H1। और बेटा 2 और 3 के बीच में घर से निकला, 5 और 6 के बीच में लौट कर आया, तो ये H1 है और ये H2 है। ठीक है बाबू, 12H2 + H1, ठीक इतने मिनट पर घर से निकला, तो 60/143, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, 60 और 2 = 62। और जब आप ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो 2 बजकर इसकी वैल्यू आएगी 26.013, 26.013, इसकी वैल्यू आ जाएगी 26.013, 26.013। ठीक है, तो इतने बजे वो घर से निकलता है, इसको नोट डाउन कर लो। 60/143, 12H2 + H1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तब लगाने की जरूरत है जब हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, जब हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? अदरवाइज हम
अप्रोक्सीमेट आंसर देके काम चला सकते हैं, अदरवाइज हम अप्रोक्सीमेट आंसर देके काम चला सकते हैं। और ये था लास्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताना है कि व्यक्ति अपने घर लौटकर कब आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5:10 और 15 मिनट के बीच में। बट एग्जैक्ट मिनट आपको निकालने का वही फॉर्मूला है 60/143, सेम फॉर्मूला है, सेम यही फॉर्मूला है 60/143। बस फर्क इतना है कि इसमें 12 पहले H2 था फिर H1 था, इसमें उल्टा है, इसमें पहले H1 है फिर H2 है। ठीक है, तो 60/143 और बेटा 2 और 3 के बीच में निकला, 5 और 6 के बीच में लौट कर आया, ये H1 है ये H2 है। तो 12 दूनी 24, 24 और 5 29, तो 6 निम 54, 6 दूनी 12 और 5 17, 140/143 मिनट। और ये जब वैल्यू सॉल्व करोगे आप तो ना 5 10 ना 5 15, तो ये आएगा 12.17। तो आंसर आ जाएगा 5:12.17 मिनट पर, 5:12.17 मिनट का। समझे? और इसी के साथ क्लॉक चैप्टर की कहानी खत्म हो चुकी है, वो कंप्लीटली फिनिश हो गया है क्लॉक चैप्टर। अब आप एक काम करना, मेरे YouTube चैनल से क्लॉक चैप्टर की वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। हालांकि ये जो आखिरी के 3 क्वेश्चन कराए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 5 साल हो गए होंगे, पिछले 5 या 7 साल हो गए जब से ऐसा क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया। भैया यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। समझ में आई? हाँ जी, चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।